हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बाकी एग्जांपल्स देखेंगे 12th सी एक्सरसाइज की। ये लास्ट एग्जांपल हमारी रह गई थी, वीडियो आधे में बंद हो गई थी। तो डेल स्क्वायर आर रेज़ टू पावर एम है, तो यहाँ पे इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो डेल स्क्वायर का मतलब है डेल डॉट डेल, तो यहाँ पे मैंने डबल टाइम डेल डेल लिख दिया है। ठीक है, तो पहले डेल आर रेज़ टू पावर एम को सॉल्व करेंगे। तो ये पुराना रिजल्ट फर्स्ट एक्सरसाइज का, ग्रेडियंट वाली एक्सरसाइज का रिजल्ट यूज़ किया है कि आर की पावर एन का डेल होता है, एन आगे आ जाएगा, आर की पावर एन -2 देन आर वेक्टर। तो मैंने इसकी जगह पे ये सब्सटीट्यूट कर दिया जैसे रिजल्ट में लिखा है। रिजल्ट में बस एन है, यहाँ पे हमारा एम है, तो सेम वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद डेल अंदर आएगा, एम तो कांस्टेंट है इसलिए डेल से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसको बाहर निकाल दिया। और डाइवर्जेंस ऑफ यानी कि डेल डॉट इन दोनों की, तो जब डाइवर्जेंस अंदर आएगा तो पहले इसका डाइवर्जेंस हुआ तो ये एज इट इज़, और जब इसका डाइवर्जेंस होगा तो ये एज इट इज़। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। आर वेक्टर का डाइवर्जेंस 3 होता है, ये हमने 12th बी एक्सरसाइज में पढ़ा है। ठीक है, और मैंने बोला था रिजल्ट काम आएगा। तो इसके बाद डेल आर की पावर m-2, तो इस पर अगेन यही वाला रिजल्ट यूज़ हुआ कि m-2 नीचे और पावर पे 2 कम करके आर वेक्टर लिख दिया एक और। अब ये आर वेक्टर पहले वाला और अब वाला आर वेक्टर दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आर स्क्वायर बन गया, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगी तो आर m-2 हो जाएगा। तो अब ये जो बाहर कॉमन m था ये तो पहले से था ही, अब r की पावर m-2 भी कॉमन है तो उसको भी बाहर निकाल दिया। अंदर बचा सिर्फ m-2 और ये वाला 3, तो दोनों को ऐड करेंगे तो m+1 आर रेज़ टू पावर m-2। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2006 में आई है और HP यूनिवर्सिटी में पूछी गई है। उन्होंने बोला है इफ़ u इज़ स्केलर फंक्शन ऑफ r, अगर u हमारा r का फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है r का, देन u डैश एंड u डबल डैश का मतलब क्या हुआ, u डैश मतलब सिंगल डेरिवेटिव, u डबल डैश मतलब सेकंड डेरिवेटिव। उसके बाद किसके विद रिस्पेक्ट टू r के, तो डेल स्क्वायर u इसके इक्वल हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखी, डेल स्क्वायर को तोड़ के डेल डॉट डेल लिखा। अब डेल u की वैल्यू उन्होंने u डैश आर कैप लिखी है, तो इसको रट्टा नहीं लगाना, मैं समझाती हूँ ये कैसे लिखी है। ठीक है, पहले आप खुद वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करें कि, क्योंकि यहाँ पे लाइन लिखी है ना u इज स्केलर फंक्शन ऑफ r, तो इसको सोच के आप इसको बनाने की खुद कोशिश करें कि ये क्या होगा। अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप वीडियो को चला के फिर देखना। ठीक है, मैं अभी समझा देती हूँ आपको। जैसे उन्होंने बोला है u इज़ फंक्शन ऑफ r, तो मतलब u इज़ फंक्शन ऑफ r, तो मतलब u r का फंक्शन है, तो इसका डेल करना है अब। ठीक है, तो डेल करना है मतलब आई कैप कर्ल बाय कर्ल x प्लस जे कैप कर्ल बाय कर्ल y प्लस के कैप कर्ल बाय कर्ल z। तो u आर वेक्टर अंदर आया, u आर वेक्टर इसके साथ भी, u आर वेक्टर इसके साथ भी। ठीक है, तो आर वेक्टर ब्रैकेट में है क्योंकि u आर जो u है वो आर का ही फंक्शन है, तो मुझे ये नहीं पता आर कैसे है उसमें, बस इतना पता है फंक्शन है तो ब्रैकेट डाल दी मैंने। तो जब इसका x के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे डेरिवेटिव आई कैप एज इट इज़, तो u का डेरिवेटिव किया तो u डैश आ गया। अगेन r का भी तो होना था क्योंकि u इज़ फंक्शन ऑफ r, तो u का डेरिवेटिव तो हो गया u डैश, पर r का भी तो होना था, तो कर्ल r बाय कर्ल x, फिर प्लस डाला, j कैप लिखा, कर्ल u डैश लिखा, और उसके बाद कर्ल r बाय कर्ल y, फिर प्लस डाला, k कैप लिखा, u डैश कर्ल r बाय कर्ल z। तो यहाँ पे u डैश को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचेगा आई कैप। कर्ल r बाय कर्ल x की वैल्यू मैं हर बार 2-3 वीडियो में तो कम से कम बता ही चुकी हूँ। कर्ल r बाय कर्ल x मतलब x बाय r, कर्ल j कैप कर्ल r बाय कर्ल y मतलब y बाय r, और k कैप कर्ल r बाय z का मतलब z बाय r, है ना। और ये क्यों है, क्योंकि आर स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल, तो 2r कर्ल r बाय, दोनों तरफ अगर हम डिफ्रेंसिएशन कर दें तो x की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो y और z वाले 0, और ये कट गया, कर्ल r बाय कर्ल x इक्वल्स टू x बाय r। तो यही वैल्यू हम पुट करी जा रहे हैं, सेम ये y के केस में भी होगा और z के केस में भी सेम। तो अब यहाँ पे देखो ये x आई कैप y जे कैप z के कैप, ये तो हो गया r वेक्टर, और नीचे क्या है r r r, तो ये अकेला r,
और यू डैश। अब आर वेक्टर अपॉन आर तो आर कैप होता है, तो यू डैश आर कैप, यानी कि डेल यू किसके इक्वल है, यू डैश आर कैप के इक्वल। तो यही चीज़ यहाँ पे उन्होंने सीधे डायरेक्ट यहाँ से ये लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब डेल डॉट यू आर कैप है, आर कैप को तोड़ के फिर आर वेक्टर अपॉन आर लिख दिया। अब डेल अंदर जाएगा तो डेल पहले इसका होगा ये एज इट इज़, इसका होगा तो ये एज इट इज़। आगे तो कुछ नहीं, डाइवर्जेंस की वैल्यू पुट की है 3 और इस पे u अपॉन v का फॉर्मूला लगाया है ना। r की स्क्वायर r एज इट इज़, तो इसकी ऊपर v की डिफ्रेंसिएशन मतलब u डैश आ जाएगा, डबल डैश आ जाएगा, फिर माइनस लगा के u डैश एज इट इज़, तो r की डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो r की डिफ्रेंसिएशन लिख दी, बस आगे उसी को सॉल्व करके ये राइट साइड बनाई गई है, ठीक है। मेन काम था ये समझना, बच्चों को ये नहीं पता चलेगा तो ये देख लेना, आप इसको सॉल्व करना। ये बिल्कुल आर्टिकल है फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल, अलग से वीडियो बनी हुई है डाइवर्जेंस की, फिजिकल इंटरप्रिटेशन और कर्ल की भी, तो उसका क्वेश्चन टाइप है, बिल्कुल आर्टिकल जैसा सॉल्व किया है। आप चाहो तो इसको क्वेश्चन की तरह भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वाली ये एग्जाम्पल है हमारी, ये भी बहुत ईजी है। कर्ल इसका निकालना है, तो कर्ल का मतलब डेल क्रॉस, और ये सेम सारी ऊपर वाली चीज़, इसको 1/r³ को अलग कर लिया है और a क्रॉस r को अलग कर दिया। अब डेल इसका अलग तो ये एज इट इज़, इसका होगा तो ये 1/r³ एज इट इज़। अभी ये जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल है, इसका रिजल्ट यहाँ पे डेल क्रॉस a क्रॉस r ट्वाइस ऑफ a होता है, ठीक है। तो यही वाली एग्जांपल कह लो या फिर बोलो कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्ल, उसी का रिजल्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो जब इसके ऊपर लगाया फॉर्मूला तो डेल आर की पावर एन वाला, मतलब जो पिछली एग्जांपल में यहाँ पे बताया ना मैंने, सेम वही दोबारा यूज़ हो रहा है। तो -3 आगे आ गया और आर की पावर उसमें फिर से 2 कम हो गई, -5 आर वेक्टर एज इट इज़। तो इसके साथ साथ यहाँ पे ये एज इट इज़, इस पर अब ये क्या फॉर्मूला लग रहा है, a क्रॉस b क्रॉस c वाला, a डॉट c b बाहर होता है और a डॉट b हो तो c बाहर, तो यही फर्स्ट सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड रहेंगे अंदर, तो ये सेकंड एलिमेंट बाहर, और फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट वेक्टर्स अंदर होंगे तो थर्ड वाला एलिमेंट बाहर रहेगा, बीच में साइन माइनस का आएगा। और यहाँ पे तो डेल का रिजल्ट यूज़ हुआ है, डेल क्रॉस a क्रॉस r का, दैट इज़ ट्वाइस ऑफ a वेक्टर। तो इसको आगे बस जस्ट सॉल्व किया है तो राइट हैंड साइड हमारी बन जाएगी। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी पे बेस्ड है, इजी है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये एग्जांपल ज़रूरत नहीं है, कभी आई तो है नहीं है, करनी हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल है, ये भी बिल्कुल इजी है। डाइवर्जेंस r/r³ का सॉल्व करना है तो u × v करके सॉल्व किया गया है। पहले r/³ का r/1/r³ का डेरिवेटिव हुआ तो r वेक्टर एज इट इज़, जब r वेक्टर का होगा तो ये 1/r³ एज इट इज़, बाकी तो उसको सॉल्व किया गया है। और ये पुरानी डाइवर्जेंस की वैल्यूज़ को और इन रिजल्ट्स का यूज़ किया गया और आगे सिंपल डेरिवेटिव सॉल्व किया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल एग्जाम्पल पिछली एक्सरसाइज वाली है जिसमें हमने डेल स्क्वायर, यही सेम एग्जांपल 12th बी में भी है, ठीक है। तो वहाँ मैंने समझाई हुई है बड़े अच्छे से, और इसके बीच में बच्चे को किसी का डाउट भी था तो उसके लिए शॉर्ट भी डाली थी, तो ये पुरानी एग्जांपल ही है, ठीक है। इसके बाद ये हार्मोनिक फंक्शन की, ये दोनों एग्जांपल्स लगभग मिलती जुलती, दोनों सेम ही है, बस फंक्शन का फ़र्क है, काम तो सेम ही करना है। 1/r को शो करना है, हार्मोनिक है तो हार्मोनिक का मतलब जिन फंक्शन का डेल स्क्वायर सॉल्व करने पर वो 0 के इक्वल आ जाए तो उन फंक्शंस को हार्मोनिक बोला जाता है। तो ये एग्जांपल बिल्कुल इसी के जैसी है। इसमें तो हमने ये -2x/r 4 के इक्वल प्रूव करना है, और इस वाले में तो हमें क्योंकि हार्मोनिक बोला है तो इसको 0 के इक्वल लेके आना है, ठीक है। तो हम इसको डेल 1/r सॉल्व किया, जो उसका आंसर आया उसको दोबारा से फिर से डेल कर दिया तो डेल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से अगर आपकी एक बार प्रैक्टिस हो गई डेल स्क्वायर की, अगर आपने पिछली एक्सरसाइज में डेल स्क्वायर वाली वो जो थी एग्जाम्पल उसको अच्छे से किया तो ये तो फिर आपको अपने आप आ ही जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगेन डेल स्क्वायर का ही आ गया कि r और r वेक्टर का, तो पहले मैंने डेल स्क्वायर को ही सॉल्व कर रखा है इसमें, ठीक है। अलग अलग करने से बेटर उसने एक ही बार पहले डेल स्क्वायर को ही सॉल्व कर लिया। डेल स्क्वायर का मतलब क्या होगा, डेल डॉट डेल, मतलब
आई वाला आई के साथ होगा तो कर्ल अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर बन जाएगा, कर्ल स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर का, और कर्ल स्क्वायर कर्ल जेड स्क्वायर ये बनेगा। तो जब आर और आर वेक्टर का, ये दोनों आर अलग अलग हैं, ये मैग्नीट्यूड वाला है, ये बिना मैग्नीट्यूड के मतलब वेक्टर वाला है ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप वाला। तो बस पहले इसका डेल स्क्वायर एक्स सॉल्व करना है, तो पहले एक बार डेरिवेटिव करूँगी, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो याद रखना कर्ल आर अपॉन एक्स का मतलब है एक्स बाय आर, लेकिन कर्ल आर वेक्टर अपॉन कर्ल एक्स का मतलब है आई कैप, है ना, क्योंकि आर वेक्टर तो आपको पता ही एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। तो एक्स के साथ करूँगी तो एक्स तो 1 बन जाएगा, बाकी वाई जेड वाले 0 बन जाएंगे, आई कैप अकेला बच जाएगा। तो बस ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट करते जाना है और डेरिवेटिव के बाद हमें आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो तीनों y के विद रिस्पेक्ट टू z के विद रिस्पेक्ट टू करके ऐड कर देंगे तीनों इक्वेशंस को, तो मेरे पास डेल स्क्वायर मिल जाएगा जो कि सॉल्व करके इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कभी पेपर में नहीं आई है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतनी एग्जाम्पल करनी थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है हमारा वेक्टर इंटीग्रेशन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगले चैप्टर के लिए, मतलब 14 चैप्टर जो फिर उसके बाद होगा ना, उसके लिए ये बिल्कुल बेस का काम करेगा।